हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआरएम JEEE एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है ऑनलाइन, उसके गाइडलाइंस के बारे में। आज से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आपको पता है इसके बारे में। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसके लिए जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, एग्जाम डे गाइडलाइंस जिसको आप कहते हो, वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया। तो क्या अपडेट है उसके बारे में समझते हैं। देख सकते हो आप, सिंपल रिमोट ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। तो इसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स है शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो में बने रहना एंड तक। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @पल्लव आंसू फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। हम लोग 10 के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपको पता है एसआरएम इंस्टीट्यूट अपने जो कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन लेती है, तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस रिलीज किया गया। इससे पहले आपको पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक मतलब कि जो सेकेंड वेव नहीं आया था, तब तक जो डेट्स है, एग्जामिनेशन के डेट्स है, वो अनाउंस हो चुके थे और एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला था, जो कि टेस्ट सेंटर पे होने वाला था। लेकिन अब अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन आप अपने घर से एग्जामिनेशन दे सकते हो। 23-24 मई को आपका एग्जामिनेशन है, यानी कि आज और कल आपका एग्जामिनेशन। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बता दूंगा, और अपने घर से ही आपको एग्जामिनेशन देना है। इसके बारे में आपको क्लैरिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जो भी टेस्ट टेकर्स है, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बच्चे देंगे, वो अपने घर से देंगे। और जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में समझते हैं। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 1 GB रैम होना चाहिए उसमें। आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप, उसमें वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी होना चाहिए साथ में। मिनिमम इंटरनेट स्पीड आपका 512 KB पर सेकेंड होना चाहिए। आप इंटरनेट स्पीड आप चेक कर सकते हो, सिंपली गूगल क्रोम में सर्च करो इंटरनेट स्पीड और आपका स्पीड वहाँ पे बता दिया जाएगा। सिंपल सा स्टेप्स है, वो फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एक इंस्टॉल करना है सेफ एग्जाम ब्राउजर, जो कि अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में वो करेंगे। इसके अलावा जो आप नेट एक्सेस करोगे, आपके फ़ोन में कम से कम 2 GB होना चाहिए और साथ में आपका फ़ोन फ्रंट कैमरा के साथ ही होना चाहिए। टेस्ट टेकर विल नीड टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर ऑन देयर मोबाइल टू टेक रेस्ट, and the link to download the same will be available on SRM University website on May 19, 20 and 21। एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है जो कि 19, 20, 21 मई को आपने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया होगा। साथ में मॉक टेस्ट देना भी मैंडेटरी था, तो वो भी आपने दे दिया होगा। इसके अलावा हाउ टू टेक SRM JEEE रिमोट ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरह से आप दोगे, तो कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। आपको बता दूं, मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी बच्चे अपेयर हो गए होंगे। इसके अलावा जब भी आप स्लॉट बुकिंग आपको पता है कि उसके भी टाइम लिमिट थी, तो आपने स्लॉट बुकिंग भी कर लिया होगा। साथ में स्लॉट बुकिंग के बाद ही आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आपने कर लिया होगा। इसके अलावा आप सभी को ये निर्देश दिया जाता है कि आप एग्जामिनेशन से 60 मिनट पहले ही लॉग इन कर लो, ताकि आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हो सके और जो भी इक्विपमेंट्स है वो भी चेक हो जाएगा। उसके अलावा SRM JEEE के जो रिमोट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, आपके जो लिंक एग्जामिनेशन का लिंक आपके ई मेल पे भेज दिया जाएगा और साथ में मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा। तो आप अपने ईमेल को भी लॉगिन करके रखना और ईमेल के थ्रू आप लिंक पे क्लिक करके आ सकते हो। द कैंडिडेट विल नीड टू क्लिक ऑन द लिंक एंड लॉग इन विद डिटेल्स दैट आर अवेलेबल ऑन SRM JEEE ई एडमिट कार्ड। आपके पास जो एडमिट कार्ड आया है, ई एडमिट कार्ड, उसमें सारे डिटेल्स होंगे। तो उसके थ्रू आप लिंक, पहले तो लिंक ईमेल के थ्रू ओपन करो, उसके बाद जो भी डिटेल्स फिलअप करना है लॉगिन करके आप फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका फ्रंट कैमरा या फिर वेब कैमरा ऑफ मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप इज वर्किंग प्रॉपरली। आपका जो वेब कैमरा है वो काम करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो वेब कैमरा जरूरी है। प्री वेरिफिकेशन will begin 60 minutes before the exam where the photograph of candidates shall be captured automatically। अब देखो, जब एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट होगा उससे 60 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका वेब कैमरा के थ्रू फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया जाएगा। ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लिया जाएगा, उसी समय आपका प्री वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके अलावा टेस्ट टेकर विल नीड टू शो हिज हर आईडी प्रूफ। आपको एक आईडी प्रूफ भी शो करना है। आपको जो फ्रंट कैमरा है, वेब कैमरा, उस पे आपको अपना आईडी प्रूफ शो करना है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड चलेगा।
और उससे आप आधार कार्ड जब वहाँ पे रखोगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, तो ये इस बात का आप ध्यान रखना। टाइम ड्यूरेशन है 150 मिनट्स, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में समझ लेते हैं। ओनली द कैंडिडेट हु टेक 2 मॉक टेस्ट शैल बी अलाउड टू अपीयर फॉर मेन एग्जाम। आपने जो मॉक टेस्ट दिया होगा 2 मॉक टेस्ट, तो ही आप अलाउ होंगे यहाँ पे। उसके अलावा कैंडिडेट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सेफ एग्जाम ब्राउजर ऑन देयर डिवाइस। सेफ एग्जाम ब्राउजर आपको इंस्टॉल करना है। द सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू लिंक अवेलेबल ऑन SRM-JEE ऑफिशियल वेबसाइट। देखो, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो कि सेफ एग्जाम ब्राउजर के नाम से है, जो कि SRM के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर पाओगे। द रूम एनवायरमेंट फ्रॉम विच द कैंडिडेट आर गोइंग टू टेक रेस्ट शुड बी काम डिस्टर्बेंस फ्री। आप जिस रूम में आप रहोगे वो रूम में कोई आना नहीं चाहिए, पूरा एकदम शांत होना चाहिए, कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरह से कह लो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इस रूम में बैठना आप। उसके अलावा बैकग्राउंड ऑफ द डिवाइस शुड बी अ वॉल और प्लेन एरिया वेयर नो अदर डिवाइसेस आर अवेलेबल। आप देखो, एग्जामिनेशन के लिए आपको एक प्रॉपर अपने टेबल पे या फिर बेड पे बैठते हो तो जो आपका बैकग्राउंड होगा पीछे का होगा वो आपका एक वॉल होना चाहिए या फिर कुछ प्लेन एरिया होना चाहिए। उसके पीछे कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए, जैसे कि चार्जर या फिर बोर्ड, तो कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। कैंडिडेट फेस शुड बी क्लियरली विजिबल ऑन द कैमरा। आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कैमरा के सामने, ताकि आपका फोटो इनविजिलेटर साफ साफ देख सके। ओनली द टेस्ट टेकर्स शुड बी विजिबल ऑन द फ्रंट कैमरा। सिर्फ आपका ही फेस आपके कैमरा के सामने होना चाहिए, तभी इनविजिलेटर को लगेगा कि बच्चा प्रॉपर तरह से एग्जामिनेशन दे रहा है। इसके अलावा आपके पास कोई भी हेडसेट या फिर ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। कोई भी हेडसेट या ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपके लैपटॉप, मोबाइल, इस सब चीज से। द कैंडिडेट कैन यूज मोबाइल फोन टू कॉन्टेक्ट द प्रोक्टर इन केस ऑफ एनी डाउट और इनकन्वीनियंस और एनी ग्लिच। देखो, आपका जो मोबाइल फोन है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेक्निकल अथॉरिटी होंगे, जो भी एग्जामिनेशन में होंगे, उनके लिए सिर्फ आप यूज कर सकते हो। द टेस्ट शैल बी टर्मिनेटेड इफ द कैंडिडेट टर्न ऑफ द फ्रंट कैमरा। अगर आप अपना फ्रंट कैमरा लैपटॉप का या फिर डेस्कटॉप का ऑफ करते हो तो आपका टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा और आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। द कैंडिडेट शुड नॉट लीव द वर्क स्पेस टिल द 90% ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। देखो, 120 मिनट तक आपको अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहना है, एग्जामिनेशन देना है। अगर उससे पहले आप उठते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके अलावा ओनली वन क्वेश्चन अपीयर ऑन द स्क्रीन। The candidate can either answer it or skip if he and she does not know the answer. Modifying answer to be already answered question is allowed. Also, the candidates who skip a question if he and she did not know the answer will not be allowed to come back and answer the same. देखो, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप यस करना, अगर मतलब जो भी आंसर है उसको टिक करना, अगर नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप उस क्वेश्चन पे बैक आना चाहोगे तो आप बैक नहीं हो पाओगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा टेस्ट आपका 150 मिनट्स का होगा और आपको अगर लॉग आउट करना है तो 120 मिनट कम से कम आपको टेस्ट देना होगा। टोटल टाइम है 2 घंटा 30 मिनट, उसमें से 2 घंटा तो आपको एग्जामिनेशन में बैठना ही है। कैंडिडेट विल हैव टू कॉल एंड इन्फॉर्म द प्रोक्टर इन केस ऑफ पावर आउटेज और इंटरनेट आउटेज। आपको इन्फॉर्म करना है अगर आपका इंटरनेट स्लो हो रहा है या फिर पावर कट हो रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं एक बात कहूंगा कि आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को अच्छे से चार्ज कर लेना, यूपीएस चार्ज कर लेना। इसके अलावा आप एक पावर बैंक भी रख सकते हो अगर आपके पास है तो, नहीं तो हमेशा से चार्ज में इसको लगा के रखना ताकि लैपटॉप आपका बंद ना हो। If the candidate face issue with broadband connection, he and she immediately connect with mobile hotspot. अगर मान लो कि आपका नेट कनेक्शन जा रहा है तो आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का भी यूज कर रहे हो, वैसे तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल से ही नेट यूज करते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट स्पीक ड्यूरिंग द टेस्ट। आप किसी भी तरीके से बात नहीं कर सकते हो किसी से भी, अपने घर वाले से भी या फिर ऑनलाइन जो सामने बैठे रहोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। In case of any disturbance from candidate in the test will automatically be terminated. अगर आपके तरफ से कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी आता जाता है तो टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट विल
ऑटोमेटिकली बी टर्मिनेटेड इफ द कैंडिडेट रिजॉर्ट टू एनी अनफेयर मीन्स एंड मैल प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी तरह से अनफेयर पाए जाते हो, चीटिंग करते हुए पाए जाते हो या कुछ भी अनफेयर करते हो, तो आपका टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको मैं बता दूं कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन एसआरएम जेई 2021 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 सेक्शन है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एप्टीट्यूड। और बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स बायोलॉजी इंस्टेड ऑफ मैथ्स, यानी कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट है उनके लिए बायोलॉजी होगा, मैथ नहीं होगा। और उसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी की नहीं है उनके लिए मैथ होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आंसर कर सकते हो सारे क्वेश्चंस के। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 125 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम के गाइडलाइंस थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।